नमस्कार दोस्तों, बिजी ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। कह रहे हो ना फंडिंग वाली बात, वो चीज गले से नीचे नहीं उतर रही मेरे ना। वो फंडिंग वंडिंग करा दोगे, इस महीने का पंगा सॉल्व हो गया, कल के इस महीने का निपट जाएगा, इस महीने हमारे ऊपर से वो प्रेशर हट जाएगा, अगले महीने आपकी हेल्प कर अप्लाई कर हाँ दो। छोड़ी ये बताओ, हाँ जी मेरा अगर कोई टोटल आउटस्टैंडिंग अगर आपने पे ही कर दिया तो हाँ मेरे पास केस रहेगा ही क्यों, ये तो बताओ। मतलब वो टोटल पे करने की बात करो, मैं तो कह ही नहीं था कि मैं छोटा सा अमाउंट करूंगा और फिर छोड़ दूंगा। हेलो हाँ जी सर बताइएगा। हाँ जी राणा जी, हाँ जी हाँ जी फिर सेम चीजें सर, है ना। सेम चीज़ क्या बात है, मैं कह रहा हूँ ना बहुत परेशान हुआ, दिक्कतें चल रही है यहाँ पे ना। सर दिक्कतें नहीं है, इसे गोलीबाजी कहते हैं। अरे मैं आप क्या गोलीबाजी करो, नहीं कहना आप रहे चाहता हो हूँ। गोलीबाजी कर रहे हो, इसके अलावा और हाँ कुछ नहीं कर रहे, पिछले एक हफ्ते से कर रहे हो। नहीं नहीं मैं जेन्युइन चीजें, आपका पैसा मैं डलवा दूं, उसके बाद विश्वास करोगे। बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो, बात सुनो क्या आ रही है। पता है जो आप वो कह रहे हो ना फंडिंग वाली बात, वो चीज़ गले से नीचे नहीं उतर रही मेरे ना। वो फंडिंग वंडिंग करा दोगे, इस महीने का पंगा सॉल्व हो गया, कल मैंने आपसे बात करी होगी, इसने आपसे नहीं करी, किसी और से करी थी। वो कह रहे थे सर कि इस सुनो, महीने का निपट जाएगा, इस महीने हमारे ऊपर से वो प्रेशर हट जाएगा, अगले महीने। मैं कह रहा भाई इसी महीने तो हटेगा, अगले महीने तो प्रेशर फिर दोबारा आ जाएगा ना। चलो ठीक है, सुनो सुनो, सुनो तो सुनो, एक बात मेरी बात बताओ, सुनो। ये आपसे पैसा मांग रहे हो हाँ तो बताओ आप। देखो, आप बिल्कुल वो वाला काम कर रहे हो जैसे कुबेर डिडक्टिव आपसे बस वाले। कॉर्पोरेट मांग रहे हैं हम कि भाई साहब आप बस बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल हमारा ठीक भी है। साथ दो, हम आपकी हेल्प करें, अप्लाई कर हाँ दो। बस सुनो सही मेरी आपसे बात को। 1 रुपया मांग रहे हो तो बताओ। ये कुबेर डिटेक्टिव सर्विस में भी ऐसे ही होता था, क्या बोलते हैं ना, वो भी हर महीने रोटेशन करा के ना, वो महीने महीने तक केस अपने पास ही रखते हैं। आपके पास केस ही तो रहेगा बस। ये केस आप ही के डीआरए नहीं पे नहीं, रहेगा, ऐसा कहीं नहीं और है हमारे फॉरवर्ड नहीं पास होगा। रहेगा, नहीं 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 है, नहीं नहीं, होता ऐसा ऐसे ही कुछ है। नहीं हमारे अगर पास रहेगा, अगर नहीं। आपने कस्टमर से रिकवरी कर ली ना, तो ये केस आपके आपसे हटाएंगे क्यों? फिर वो दूसरे डीआरए सर को एक फॉरवर्ड क्यों बात बताओ, करेंगे? सुनो सुनो सुनो, जी एक छोड़ी ये बताओ, हाँ जी मेरा अगर कोई टोटल आउटस्टैंडिंग अगर आपने पे ही कर दिया तो हाँ मेरे पास केस रहेगा ही क्यों, ये तो बताओ। मतलब वो टोटल पे करने की बात करो, मैं तो कह ही नहीं था कि मैं छोटा सा अमाउंट करूंगा और फिर छोड़ दूंगा। मैं वो कह ही नहीं रहा हूँ तुम्हें आपको। ये क्या होगा ना, ये इसको ये कुछ भी बोलो, इसको फंडिंग ही तो बुलाते हैं ना हमारे डीआरए की लैंग्वेज में सर। सर अब मैं तो सर आपके टोटल आउटस्टैंडिंग की रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। हाँ, और टोटल आउटस्टैंडिंग जो भी हो मान सकती के है चलो आपका आपने सारा वो बाद में करके। मुझसे, अच्छा मतलब इसके बाद अगर आपने पेमेंट कर दी, मान के चलो मैं आपने पेमेंट कर दी है, आपने हम्म, डन कर दिया, ठीक है, उसके बाद आप मुझसे हम्म। किसी आपका ओटीपी वगैरह नहीं मांगोगे, मतलब कि उसके बाद आप ये नहीं कहोगे कि मैं पैसे को दोबारा निकाल लेता हूँ, ऐसा कहोगे नहीं कहोगे आप? सर मैं तो वही तो कह रहा हूँ, आपका हाँ इतना होगा सर 5 लाख रुपए। हाँ आपका नॉर्मल सी बात है, 5 लाख डल, ठीक हाँ है। आपके हाँ कार्ड की लिमिट ही 457 है। हाँ मेरा तो लॉस ही जाएगा कुछ पैसा, मैं ठीक। फिर भी लेने को तैयार हूँ। क्यों? नहीं ठीक है बिल्कुल सर। ठीक बात मैं है सर, बिल्कुल ठीक बात है। मैं मैं लेने तो को तैयार हूँ, क्यों? चीज तो मेरा ही है सर। मेरे तो क्या है ना, मैं तो ये सोच के बैठा हुआ हूँ कि पैसे आ जाएंगे, मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा, नहीं सर आएगा तो मैं सर देखो। सुनो सही मेरी बात को मालिक साहब। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो देखो सर, अब हमेशा बोलते रहे, मैं अभी ना खुल के बात नहीं कर पाया आपसे, देखो बिल्कुल खुल के बात करूंगा मैं। देखो मेरा तो क्या इंटेंशन है कि जितना हो सकेगा मैं पेमेंट कर दूंगा आपको, और अगर नहीं हो पाई तो मैं सारा को बाद में सेटल करवा लूंगा। तो इन बहुत ही कैसे सारा अमाउंट 4 के 5 के 20 के 50 के क्या फर्क पड़ता है उस चीज़ से ना। वो सेटल डाउन तो अपने हमारे रेट पे ही होना है। मैंने अभी भी ना, सुनो सही मेरी बात को, मैंने अभी भी ना 3 4 सेटलमेंट करवाए हैं अपने ना, और मैंने बहुत बहुत मिनिमल में करवाए हैं, और एक दो बंदे और भी लाइन में खड़े होके ना, मुझे उनका भी करना है। पर वो ये है कि आपके यहाँ पे क्या होता है, एनपीए के बाद राइट ऑफ के बाद में फिर वो ऑफर देना शुरू करते हैं। विंटेज से पहले ये क्या बोलते हैं, एनपीए से पहले तो आप मुझे ऑफर भी नहीं करोगे, ठीक है ना, आपका वो होता ही नहीं है जी ये सब। वो मगर वो क्या बोलते हैं ना, एनपीए से 1 महीने पहले वो ऑफर आने शुरू हो जाते हैं, मगर स्टार्टिंग आती है 50% 60% की ना, उसमें कोई पे करता नहीं है। मैं वेट करूँगा राइट ऑफ के बाद का। और वैसे भी सर क्या है ना, अभी अभी चल रहा है जून जुलाई अगस्त, अगस्त चल रहा है, ठीक है ना। सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब 6 महीने रह गए। 6 महीने के बाद आपका ईयर एंड हो जाएगा। ईयर एंड आएगा सर आपका, आप तुरंत से मुझे वहाँ पे उस टाइम कोई बढ़िया दोगे, क्योंकि आपका ईयर एंड बैंक का ईयर एंड होता है एक तरीके से ना। हेलो। हम्म। तो मैं हाँ क्यों जी। अपने 1 महीना खराब कराऊंगी फंडिंग वंडिंग के चक्कर में सर? हम्म। मैं वो कहना चाह रहा हूँ ना आपको, मैं इसलिए मिलने नहीं चाह रहा। आप वैसे ही मिलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप जो मेरे प्रीवियस एड्रेस है जहाँ मैं पहले रहा करता, वहाँ भी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं मेरे को ना। पर ये आप मिल करके मुझे कन्वेंस करोगे, वो उसका कोई फायदा नहीं, कि उसमें मेरा क्या है ना, मेरे को अभी मेरा 60 दिन का डीबीडी होने वाला है। डीबीडी मेरा 60 के आसपास ही पहुँचने वाला है, 30 45 के आसपास पहुँच गया होगा। तो मैं अपना 45 डेज का डीपीडी को खराब करूँ भाई साहब? है नहीं है सर? हेलो सर, मेरी आवाज़ आ हाँ जी रही सर, है? हाँ जी सर, सुन रहा हूँ। हाँ मैं ये कह रहा हूँ ना, मैं अपना क्या, मैं अपना 45 दिन का 1.5 महीने का डीबीडी खराब क्यों करवाऊँ यार? फिर वो वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, फिर वो पहले फ्रॉम द स्टार्ट डेट शुरू हो जाएगा आपका एक तरीके से ना। तो थोड़ा हम्म। मेहरबानी खाओ, मैं इसको पेमेंट करने की इंटेंशन रखता हूँ, पर इन दी केस अगर नहीं कर पाया तो मैं इसका सेटल वगैरह ही करवाऊंगा। तो मैं इसको ना फालतू में केस को और 1.5 महीने पीछे मैं डिले तो ले नहीं जाता। आपको यही कहना चाह रहा हूँ, मैं तो क्लियरली अभी। हम्म
आपके उसके लिए वो करना चाह रहा हूँ मैं तो, क्योंकि देखो मेरा तो वो हो नहीं है। हाँ वो तो लेकिन ठीक जो आप बात है। पीछे की बात कर रहे हो ना, 1.5 हाँ, महीने पर पीछे मैं अगर आप मेरी बात करोगे ना सर, तो सर मेरा वैसे ही मल्टीपल चल रहे हैं एक तरीके से। सुनना मेरी बात को, मेरा मल्टीपल चल रहे हैं, 2-3 मैंने सेटल डाउन कर लिया है। जो आपका ये अपना सिविल ब्यूरो हो गया आपका, वहाँ तो मैं मेरा अपना जो पैन कार्ड है वो तो सेटल ही दिखाएगा सर। तो क्या फर्क आपके पड़ता सर है और कार्ड कितने के हैं? मेरे जो थोड़े और लगे हैं। इससे बड़े ही हैं सर, छोटे कोई नहीं है। इतने इसके बराबर के हैं, इससे छोटे कोई नहीं है। सर मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा, सिंपली समझ में हाँ आए तो, मैं हाँ आपको कुछ फोर्सली देखो मैं भी नहीं कर सकता जी जी ना, आप करवा लोगे, नॉर्मल सी बात हो तो, ठीक है है ना। साहब। सर 4-5 कार्ड है सारे, हाँ ऑलमोस्ट आप 2-3 आप सेटल करा चुके हो, हाँ 1-2 और बच्चे हैं, अब हो गया सेटल करने। तो बिल्कुल। ऑलमोस्ट सब में ही सिविल खराब होगा, हाँ ऐसा तो होना नहीं है। हाँ मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, एक मैं ये नहीं कह रहा कि यस बैंक हमारा, हाँ ठीक है जी, आप एक कार्ड का सेटल ना करवा के ना बाकी सब कराओ, इनका सेटल मत करो, सब नहीं कर नहीं, दो। मैंने ये बचा रखा है सर, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने ये बचा एक रखा है। बचा के हाँ जेन्युइनली, और उसके बाद सब सेटल करा के एक को ना चलाओ, ताकि सिविल ना जो भी डाउन करेगा ना बाकी चीजें, वो अप करेगा आपका फ्यूचर सर में 3-4 बिल्कुल साल बाद बिल्कुल। नॉर्मली हो जाएगा, हाँ वो फिर नॉर्मल हो जाएगा, वो इश्यूज मुझे ही पता नहीं है सर। आएगा, मैं खुद मैं तो खुद दोबारा खड़ा हो जाएगा मैं क्या, मैं है मैं ना। खुद डीआरए करके बैठा हुआ हूँ। मैंने अभी अपना एक्सिस बैंक का कार्ड बचा रखा अपना, और उसमें मैंने अभी उनको ये पता चल गया था कि भैया इसका तो मल्टीपल डेप्थ चल रहा है। उन्होंने मेरी लिमिट कम कर दी, पर कार्ड बंद नहीं किया उन्होंने मेरा ना। अभी मेरा लिमिट उसकी ठीक ठाक है, मतलब ठीक ठाक है, मतलब है हाँ कि वो मेरा लिमिट मतलब वो बढ़ा भी देते हैं, वो ऐसी बढ़ा कोई भी देंगे अगर उसको। अगर मेरा सिबिल, अगर बिल्कुल कुछ मेरा टाइम में टेंशन, बढ़ा देंगे, हाँ बिल्कुल, मेरा कुछ टेंशन टाइम में ठीक हो बढ़ा जाएगा, भी देंगे वो विद इन 6 मंथ बढ़ा देंगे। अभी भी वैसे भी सिटी वालों ने, मेरा सिटी का कार्ड था, वो सिटी को क्या हुआ, टेक ओवर किया एक्सिस ने अभी, तो वो अभी एक्सिस में कन्वर्ट हुआ। एक्सिस वाले अपने रिकॉर्ड में देखेंगे हाँ ये बंदा ठीक है, वो कर भी देगा। तो एक कार्ड हमने रखा हुआ है, आपका भी मुझे लगता नहीं मैं रख पाऊंगा ना, इस तरीके से वो बहुत हाई अमाउंट होगी उसकी। तो मैं इसलिए मिलना नहीं चाह रहा हूँ सर, समझ रहे हो ना मेरे इंटेंशन को। मैं ये है कि आपको सर ना, देखो आप, मुझे मैं भी समझ रहा हूँ, जी जी, बट वो ये सर आपसे, बस ये थोड़ा सा कोऑपरेशन मांग रहा हूँ, बट मैं कॉपरेशन में क्या थोड़ा है सा। सर, कॉपरेशन में क्या होगा ना मालिक, कॉपरेशन में मैं 1.5 महीने पीछे चले जाऊंगा, समझ रहे हो। अभी 6 महीने आने वाले हैं, मेरा मेरा खत्म हो जाएगा। मेरे लास्ट टाइम भी IDFC का 4,92,000 का कार्ड ना, मैं आपको झूठ नहीं सर बोलूंगा, मैं आपको लेटर देखो भेजूँ, 1.5 सेटलमेंट लेटर महीने भेजता आप हूँ सर, कह रहे 11% हो, में सेटल हुआ है। हाँ नहीं बिल्कुल वो होगा सर, मैं तो उस चीज में मना नहीं कर सकता। देखो बैंक का भी फर्क होता है, ऐसा नहीं है देखो दे रहा यही, अगर आप थोड़े अलग बैंक में जाओगे ना, ये सॉरी ICICI हाँ वगैरह में, तो वो सेटलमेंट नहीं देंगे आपको 11% पे, मैं आपको एक चीज़ बोलूँ जेन्युइनली नहीं सर, देंगे। मैं आपको एक बात बताऊँ सर, जुलाई 30 को ना, आप IDFC को छोटा मानते हो बड़ा मानते हो? सर बाकी बैंकों के तो जैसे जैसे कि अगर HDFC ICICI वगैरह तो हल्का है, हाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल ही खराब हाँ है सर, वो अपनी जगह एक सर अलग बैंक है, हम्म, बाकी बैंक है अपनी जगह एक अलग है। बिल्कुल। बट हाँ जो सर HDFC है, जो आपका हाँ ICICI वगैरह है, हाँ जो हाँ RBL इस टाइम पे है, हाँ वो तो उससे हल्का है थोड़ा। ये वाला मैं आपको बताऊँ, मैंने भी ITFC को सेटल किया 13% पे अभी, हम्म। मैंने किया हुआ। और ICICI का भी सेटलमेंट का ऑफर आ रखा है, थोड़ा और कम करवा के फिर मैं उनकी पेमेंट कर दूंगा पर जब आएंगे। वो सर ICICI वाले कितने वो ऑफर कर रहे हैं? और ICICI वालों ने 70 दे दिया मुझको, 30 उसका है। 30% मांग रहे हैं, हाँ, और वो प्रिंसिपल अमाउंट की बात हो वो रही है मेरे उनकी से। लास्ट लिमिट है सर। नहीं सर, वो कम करेंगे अभी। अभी देखते हैं सर, मैं आपको देखो कोई बता बात नहीं सर। रहा हूँ, उनका अभी मुझे ना व्हाट्सएप पे मैसेज आया। मेरा व्हाट्सएप का कोई अपनी इंपॉर्टेंस नहीं होती, मुझे मेल पे भेजो, और वो कह रहा है हम मेल पे तभी भेजेंगे जब आप एग्री करेंगे। तो मैंने मना कर दिया उस चीज़ के लिए। हम्म। तो ये चीज़ है, आएगा वो भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं होगा तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा लीगली जाएंगे, और क्या होगा, लीगल में भी कुछ नहीं हाँ होना, लोग अदालत जाएंगे। हम आपको पता, कोई मुझको बात नहीं पता सर, है देखो ना। आपको सारी चीजें पता है, हाँ हमें पता है, ऐसी बात नहीं, मैं भी आपसे कोई देखो ऐसी बात तो कर नहीं रहा जी जी जी, नॉर्मली। बट हाँ मैं इतने आपकी हर क्या था, चीज़ का देखो रिगार्ड 1-1.5 करता महीना हूँ। आपका हो गया है, बस हाँ इतनी सी जी, आपसे एक छोटी सी फेवर मांग रहा हूँ, बस मैं आपको अगर एक चीज़ कर बताऊँ। पाओ सर। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ सर, 1.5 महीना सर, आप एक छोटे भाई के लिए 1.5 महीना थोड़ा सा सर, और दे दो तो मेरे मालिक लास्ट है। मैं आपको, आपसे दोबारा, मेरे पास केस भी आएगा ना, आपको हाँ दोबारा जिंदगी में नहीं अब मिलेगी सर। बिल्कुल मैं आपको खुद ही कॉल करूँगा और सर कैसे हो, हाल चाल हाँ पूछूंगा बस। हाँ, मैं आपको कह रहा हूँ मेरा डैंड केस है एक तरीके से, आप मान के चलो सीरियसली, हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं डैंड केस है मेरा ना। आप विड्रॉ कर लो, ज़्यादा बढ़ गया है उससे ना, क्योंकि इसमें क्या है ना, कुछ होने वाला है नहीं अभी। और मैं आपको देखो, मैं देखो कंपनी के लिए और बैंक के लिए बुरा हो सकता हूँ, बिल्कुल मैं बुरा हूँ उनके लिए, पर मैं ना इंडिविजुअली आपके लिए बुरा होना नहीं चाहता हूँ सर। मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसलिए आपको मैं कहीं भी ना, मैं आपको टाल मटोल जरूर करता हूँ, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, पर मैं कोशिश करता हूँ कि भाई का टाइम अननेसेसरी कहीं आने जाने में खराब ना हो, क्योंकि आदमी कहीं जाता है तो बहुत उम्मीद लेके जाता है कि यार ये तो मैं कर ही लूंगा, और वहाँ जब उम्मीद टूटती है तो आप मुझे वापसी आओगे ना, आप आते समय मुझे गाली दो ना दो, पर जब जाओगे ना मुझसे मिलकर 10 गाली देके जाओगे, साला किस आदमी को बुला लिया ना। वो मैं वो नहीं चाहता यार, नहीं अननेसेसरी सर, देखो दिल सर से आपको गाली, हमें मैं चीजें चाहता पता नहीं कि है, मुझे गाली आपको पड़े। चीजें पता सर, चीजें तो देखो सब कुछ पता ही है जी ना। जी जी बस जी वही
एक छोटा सा फेवर ही मांग सकता हूँ मैं सर आपसे। सर मैं ना फेवर बिल्कुल देता आपको ना, पर मैं 1.5 महीने पीछे नहीं जा सकता हूँ एक तरीके से। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ। छोटे भाई के लिए एक अच्छा अच्छा, मैं एक चीज़ और बताऊँ सर आपको। आप मेरी बात को, अगर मैं दुनिया में किसी को भी प्यार करता हूँ दुनिया में, तो मैं किसी कसम खा के बता रहा हूँ, मुझे दिल्ली छोड़े हुए भी ना 1.5 साल 2 साल हो चुके हैं। मैंने अप्रैल 2023 में दिल्ली छोड़ दिया था। मैं दिल्ली में हूँ भी नहीं, मैं उत्तराखंड में हूँ भाई साहब। अभी भी मैं वहीं रहता हूँ। अभी आप उत्तराखंड में ही हो? मैं उत्तराखंड में, मेरा अपना जो होम टाउन आता है वो गढ़वाल रीजन आता है। आपने नाम सुना होगा केदारनाथ। केदारनाथ से लगभग 40 किलोमीटर पहले हमारा गांव आता है, हमारा मतलब इतने मार्केट आता टाइम से बता रहे हो मैं बदरपुर आ गया हूँ, मैं लालपुर आऊंगा। है। मैं पहले विश्वकर्मा कॉलोनी रहा करता था। मैं आप ही की तरह जॉब करता था। हमारा रिकवरी का काम था, पर हम ट्रकों की रिकवरी करते थे, ये क्या बोलते हैं जो ये रिपो वगैरह करते हैं। और हमारा जो एरिया था ना वो आपका बाटा चौक हो गया, नीलम चौक हो गया। मैं मैं दे रखा हूँ उनको। हाँ जी, हाँ जी, हेलो। हेलो। तो हाँ जी, मैंने हाँ वहाँ जी पे सर। किया, तो मैं अपना फरीदाबाद, ओल्ड फरीदाबाद, पलवल, बल्लभगढ़ बहुत रहा हूँ, क्योंकि हमारा सारे जाटों गुजरों के केस आते थे ना। और वो पूरी बेल्ट होगी, वो जाटों की हो गई। तो ये क्या बोलते हैं वहाँ सारा का सारा, अब तो मुझे बहुत सारे नाम भी याद नहीं रहे। मैं पहले क्या करता था, मुझे लगभग छोड़े हुए 10-7-8 साल हो गए। पाली हो गया, पाली गए हुए आप? प्लस पाली क्रशर जोन, हमने वहाँ तो भारत की मतलब गाड़ी तो पाली। मतलब सर जो कुबेर वालों ने भी आपसे बोला था बट आपने कुबेर किया है ना? हाँ मैंने कुबेर किया हुआ है, आप जानते हो उस चीज़ के बारे में ना, कुबेर डेटा सर्विस कुबेर हम में भी। काम किया आपने? मैंने काम किया हुआ लगभग लगभग 1.5 साल ना, पर हम करते थे कलेक्शन का काम। अच्छा, मतलब वही है ना, आपने मतलब क्या कुबेर में काम किया है हाँ ऑलरेडी, है ना? कुबेर डेटा सर्विस में बिल्कुल। हाँ, तो समझ गया। हम भी करते थे। और वहाँ पे ना मैं आपको सीरियस बताऊँ, मैंने एक कस्टमर को ना 9 महीने तक फंड किया है, 9 महीने तक। मेरा बनता था, मुझे प्रॉफिट निकलता था और जगह से। तो मैं थोड़ा 50-100 रुपये वहाँ काट करके जो मेरा बचता था वो मेरे को क्वार्टरली बेस में हमको मिल जाया करता रहता। तो वो चीज़ हमारी हमारी रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैंने यहाँ पे जो डिफॉल्ट किया है इंटेंशनली नहीं किया। अच्छा सर मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, छोटी सी स्टोरी। मेरा बहुत अच्छा काम था दिल्ली में ना, मैं कहने मैंने ये रिकवरी फिर भी छोड़ी थी। मैंने बाद में प्रॉपर्टी का काम स्टार्ट किया था। मेरा एक्सीडेंट हो गया था 2020 में ना। उसके बाद 2 साल मैं बेड रेस्ट पे रहा। उसके बाद मेरी कमर टूटी। उसके बाद मैंने कार्ड वगैरह इस्तेमाल करने शुरू किया। मैंने कभी इंटेंशनली नहीं किया है। 2 साल तक मैं बेड पे पड़े होने के बाद ये पेमेंट ही कर रहा था सबकी। और जब वो मैंने क्या किया ना, मेरी सबसे बड़ी गलती किया, मैंने रोटेशन घुमाया, रोटेशन। वो रोटेशन के चक्कर में मैं बर्बाद हो गया। अगर 3 कार्ड में शुरुआत के डिफॉल्ट हो रहे थे ना, तो मैं होने देता सालों को। मैं दूसरे कार्डों का जो रोटेशन घुमाई ना, वहाँ मैं फंस गया पूरी तरीके से। आपका कार्ड भी किसी में नहीं, आपका भी कार्ड रोटेशन में गया मेरा। मैं वहाँ फंस रहा हूँ। अब मैं रोटेशन वगैरह सब मैंने बंद कर दिया, हाथ खड़े कर दिया। अब मैं सीधा सीधा हाँ, जिस इसका हो रहा है सेटलमेंट करके खत्म कर रहा हूँ। मैंने कहा, कोई बात नहीं यार, जिंदगी में कम से कम डिपेंडेंसी अपने ऊपर रखेंगे, इन साला कार्डों के ऊपर तो नहीं रखेंगे हम। कहानी वहाँ के पास रही साहब। और ये ना जो आप कह रहे हो ना, ये मुझको ना, मैं आपको सीधे सीधे बताऊँ, सबसे ज़्यादा चलाते हैं आरबीएल वाले। ये क्या बोलते हैं फंडिंग का। उसके बाद चलाते हैं दूसरे छोटे मोटे बैंक। बस सबसे गंदा चलता है आरबीएल का। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, आप मेरा टाइम वेस्ट मत करो। आप चाहो तो मेरा रिकवरी वगैरह में केस डलवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं हैंडल कर लूँगा लोग। मैं 2-4 गालियाँ देनी है उन्होंने मेरे को, मैं वो भी सुन लूँगा बहुत प्यार प्यार से, कोई दिक्कत नहीं नहीं है। ऐसी कोई बात ही नहीं है सर। देखो वैसी कोई दिक्कत हो तो मैं भी आपको बोलूँ अच्छा कुछ भाई ही सर। मैं, देखो है ही नहीं सर, देखो ऐसी कोई बात है ही हाँ नहीं। हाँ, अच्छा आपके भाई में साहब सर मुझे देखो, आपका सर एक देखो चीज़ प्यार बताइए, मोहब्बत देखो वाली मैंने बात आपको है, देखो होगा बिल्कुल, होगा, नहीं होगा नहीं होगा। हाँ मैं आपको कोई बिल्कुल। पैसा है तो मैं भी नहीं कर सकता सर। हाँ, और आप भी सबसे जानते हो, सबसे आपको बड़ी सर बात देखो ये हर है ना चीज़ का सर, पता ही है। अब मैंने आपको अपने बारे में पूरा डिटेल दे दी। वैसे आप कहाँ से बात कर रहे थे? आपने बहुत अच्छे और बहुत जेन्युइन वे में बात करी है। आपका यस बैंक का मुझे मेल भी नहीं आया मैं कि हम सिंह से किसी। बात कर रहा हूँ सर। फिर अच्छा, आप बैंक के ही फील्ड से बात कर रहे हैं? नहीं हाँ, मैं सर बैंक के उससे बात कर रहा हूँ नॉर्मली। मैं प्रॉपर बैंक के बैंक से बिहाफ ही से बात बात कर कर रहे रहा हैं? हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं बैंक के बिहाफ से बात कर रहा मेरे को हूँ। मुझे पता है बैंक के बिहार से। तो आपका डीआरए वगैरह का नाम क्या हो गया? मेरा डीआर अरुण शर्मा सर। आप वो तो आपका नाम हो गया ना सर, ये होता है नाम आपका। कम डीआरए का नाम क्या हो गया आपका? कहाँ पे इतना बुरा? अरुण शर्मा सर। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है सर, कोई बात नहीं। अरुण शर्मा है। और जो एजेंसी नाम बताता हूँ वो भी सिंह है। हाँ हाँ हाँ, सिंह में ही बैठता हूँ मैं। ठीक इसी है। से बात कर रहा हूँ मैं। ऐसी कोई बात नहीं है। अब आप इतनी चीजें बता रहे हैं, मैं भी तो चीजें बता सकता हूँ। ऐसी कोई बात ही नहीं है सर। जी जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल भी आपको ना हर्ट करना नहीं चाहता, क्योंकि देखो कभी ना कभी अगर मैं लेकिन वो जॉब। सब तो ठीक है। आप इतने टाइम से, एक हफ्ते से यही क्यों बोल रहे हैं कि मैं मदरपुर हूँ, फरीदाबाद आ गया हूँ, दोस्तों के साथ वो बैठा हूँ? वो इतना सारी वो चीजें बोल दी वो आपने, वो बताओ यार। वो ऐसा है ना, वो अपना टाइम तो निकाल रहा है, वक्त तो बढ़ा रहा है कि क्या हर दिन एक ही बात बोलूँगा अच्छा नहीं लगेगा ना। अभी मैंने आपको उससे पहले 3 हफ्ते दोस्तों का सीटा कि नहीं, मैं आप वहाँ। डे वन में ही क्लियर कर देते। कोई बसर मेरे को करना ही नहीं, अरे तो सर अगला जी वो बंदा भी क्या समझ होता है जाता, ना, हम भी समझ जाते, कोई दिक्कत ही नहीं नहीं है। वो तो ठीक बात है, मगर क्या होता एक है ना, हफ्ते वो चीजें कर अब कर मुझे ना, आके फिर आप एकदम। मैं हाँ, सच्ची बताऊँ, सबसे बड़ी बात क्या हुई, मुझे सुबह से अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे 2-3 दिन से अच्छा नहीं लग रहा। भाई साहब लगातार कॉल कर रहे हैं, आपके भी कर रहे हैं और 2 बंदे भी कर रहे हैं। मैं भी सोचता हूँ कि कभी आप अगर वहीं जॉब कर रहा हो तो शायद हम दोनों कलीग ही होते हैं। हम शाम को आज सिगरेट स्मोक करते हुए बात कर रहे थे, आज मैंने इतना कर लिया, मेरा इतना हो गया, ये हो गया, वो हो गया ना।
तो हम रहते मैं आपको हर्ट आप लोगों को हर्ट करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि हम एक ही कैटेगरी के हो गए। कंपनी और बैंक में इतना वो करता नहीं, क्योंकि वो भी हमको तभी देते हैं सर जब उनको प्रॉफिट निकल के आता है। और अगर हमने 2 महीने का अभी आप कहाँ जॉब कर रहे हैं वैसे? उत्तराखंड में ही कर रहे हैं? मैं जॉब वगैरह नहीं करता था, मेरा यहाँ पे थोड़ा ब्रांड वगैरह का ही काम है, मैंने आपको बताया भी था। मेरा प्रॉपर ब्रांड का ही काम है, मगर इसमें इतना पैसा आता नहीं है, क्योंकि एक घर में जो ब्रांड जाता है वो 4, 5, 6 ट्रॉले जाते हैं, 2,500 के हर ट्रॉले होते हैं। पुलिस को देने के बाद लेबर वगैरह पेट्रोल वगैरह डीजल वगैरह देने के बाद हमारे पास 1,000 रुपये पर चक्कर ही बचता है एक तरीके से ना। और फिर उसमें हम अगर कलेक्शन करना शुरू कर दें 1,000 में, चलो 500 मेरा खर्चा, 600 मेरा खर्चा, 400 जमा करना शुरू कर दो, तो 400 जमा होने में 4,000 जमा होने में आपको खुद समझ में आता है कितना टाइम लग जाएगा। दिक्कत वहाँ पे आती है ना। अब मैं इन पैसों को कलेक्शन करके मैं अपना खुद वैसे सर एक बात बताओ, वैसे सर आपकी पेमेंट भी आ रही है, अगर आप नॉर्मली अभी कह रहे हो कि सर मैं बैंक जाना चाहता ही नहीं हूँ, तो हर महीने कुछ ना कुछ पैसा भी आ रहा है इसमें कार्ड में, वो क्यों डलवा रहे हो? मैंने डलवाया, लास्ट महीने 2,000 रुपये आया है, मैं जून में भी पैसा आया है। मैंने डलवाया वो 2,000 मैंने डलवाया। उससे जून से मेरा जून में पंगा कुछ हाँ, आया है, जून में आया दिया मेरा। something। वो मेरा आपके हाथ में तो आज के लिए स्टार्ट हुआ ना मेरा, जून तक मैंने पेमेंट करी है आपकी। और पिछले महीने ना एक लड़की का फ़ोन आया था, वो बिल्कुल मेरे खास में थी वो लड़की ना, तो उसने कहा करण 2 की पेमेंट फिलहाल करवा दे, कम से कम मेरे को बोलने के लिए हो जाएगा कि हाँ भाई कस्टमर पेमेंट कर रहा है। मैंने कहा चल ठीक है, चल तू गैरी में 2,000 का पेमेंट कर देता हूँ। तो मैंने ऐसे करके 2,000 पेमेंट कर दी थी। वो एक मैंने आपको भी क्या बोला, हम एक तरह से कलीग ही होते अगर उसी कंपनी में होते ना, तो वो भी आया, सिस्टर ही थी मेरी ना। मैंने कहा चल छोड़ यार कोई बात, तू बोल रही है 2,000 कर देता हूँ चल। वो वाली बात है, मैं अपना अगर मैं नहीं भी देता ना उसको, उससे पहले भी नहीं देता तो कोई उखाड़ नहीं पाता। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, दे जब तक दिए जा रहे तब तक 2,000, और जब नहीं हो पाएगा तो मैं खड़े कर दूंगा। अब मेरा सेटलमेंट और हो रहा है, अभी ICICI का जो अभी भी बात कर रहे थे ना, इंडसइंड बैंक का भी मेरा चल रहा है, मैं साफ बोलूँगा। इंडसइंड बैंक का देखते हो आप, मेरा वो आ रहा है क्या बोलते हैं इनलिस्ट वाले, इनलिस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज है ना, तो उनका भी आ रहा है। उन्होंने भी 20 का ऑफर दे रखा है, मैंने 20 के लिए मना किया हुआ उनको। उन्होंने मुझे बहुत गाली गलौज करी, उनको मैं सीधे रगड़ूंगा हालों को। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती हो, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।